हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 29 दिसंबर का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था। तो उसका मतलब 29 दिसंबर को जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, हमने अभी तक बाद बाकी ये कर लिए। देखो हम लोग शायद आई थिंक 16-17 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक 18 नंबर होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। और ये पता ही है कि अभी NTPC एंड ALP CVT 2 ये एग्ज़ाम आने वाले हैं और ग्रुप डी, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। ठीक है, तो अब ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो खैर हमारा क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन कोई टेबल वाला आ गया। कह रहा है कि कुछ इसका अध्ययन करना है। ठीक है, ओके, इसका अध्ययन करना है। ठीक है, इसका अध्ययन करना है। कह रहा है कि क्वेश्चन के किस राज्य में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 2020 से 21 तक नहीं बदला। प्रतिशत बदलने के लिए हमें क्या है, उनका रेशियो इक्वल मिल जाना चाहिए। ठीक है, रेशियो मिल जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड 100, पहले वाले में ए में क्या है, क्वालिफाइड 100 अपीयर्ड 500, तो यहाँ पे रेशियो 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड 150 और अपीयर्ड 600, तो 150 जीरो से जीरो चला गया, 15 चौको 60, यानी कि यहाँ रेशियो 1/4 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि रेशियो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 200 है 300, तो यहाँ रेशियो 2/3 यानी 2/6 यानी 1/3 हो गया। और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 से काट दो, 5 5 जो 25 और 16 पंचे 5/16, यहाँ भी रेशियो इक्वल नहीं हुआ, तो ये दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, यहाँ 550/400 हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा है, तो उत्तीर्ण क्वालिफाइड यही है, तो 5/40 यानी 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे 100 500 है, यहाँ 1/5 हो जाएगा। तो ये तीन के तीनों ही नहीं हुए। यहाँ देखो 60 पास हुए हैं 300 में से, तो 1/65 जो 30। ठीक है, यहाँ 400 पास हुए, 400 में से 80 पास हुए हैं, तो 8/5 जो 40 यानी 1/5। यानी यहाँ पे डी में दोनों का रेशियो इक्वल है, और रेशियो इक्वल होगा तो परसेंटेज भी इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। देखो एरिया, क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू, यही हमें दिया गया 16 √3 से √3 कट गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 चौको 64, तो ए हमारा आ गया 8, तो यही आंसर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x + 1/x इक्वल टू 6, तो x² + 1/, तो ये क्या होता है, x + 1/x इक्वल टू, अगर p दिया है तो x² + 1/x² आपका हो जाएगा p² - 2, यानी कि 6 का स्क्वायर -2, 36 - 2 34। ठीक है, मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें स्थान पर है। ठीक है, तो नीचे 17वें, इसका मतलब 16 लोग बैठे हैं और यहाँ मंजू को 17वें स्थान पर। ठीक है, और शीर्ष से 8वें स्थान पे, यानी मंजू के ऊपर 7 लोग हैं, 8वें मंजू है। टोटल विद्यार्थी देख लो, तो 16 + 7 और प्लस मंजू को देख, 16 7 23 और 1 24 लोग हो गए। ठीक है, अच्छा, एक धार्मिक दिन पर 50 पुरुषों में 40 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में डुबकी लगाई। यदि पुरुष द्वारा पानी का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है, तो पानी की टंकी में के स्तर में कितनी वृद्धि होगा। ओके, देखो 40 लंबाई चौड़ाई, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब मान लो ये वृद्धि जो हुई है x, और यही वृद्धि क्या तब नहीं हो, किस लिए हुई, क्योंकि 50 लोगों ने 4 मीटर क्यूब का विस्थापन किया है। ठीक है, ये x जो वृद्धि हुई है ये किस लिए हुई, क्योंकि 50 लोगों ने 4 मीटर क्यूब का विस्थापन किया है, यानी 4 मीटर क्यूब एक व्यक्ति के हिसाब से हटा है, तो वही उचक जाएगा, वही हाइट बढ़ जाएगी उसकी। तो ठीक है, काट देते हैं इससे, 4 से 10 बार, 10 से 5 बार, 5 से 4 बार, यानी x आपका आ गया 1/4 मीटर। लेकिन आंसर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो 1/4 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग में कौन सी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों सहअभाज्य है। देखो एक चीज़ और बोली, कोई भी अभाज्य नहीं है। यहाँ पे 11 अभाज्य 17 अभाज्य, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। यहाँ 19 अभाज्य है, ये वैसे भी कैंसिल हो गया।
ये दोनों अभाज्य नहीं है, लेकिन इनके बीच में सहभागी क्यों नहीं सहभाज्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में 7 एक कॉमन आ रहा है, जबकि सहभाज्य में क्या होता है, कोप्राइम में सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, जो कि सिर्फ यहाँ पर ना तो दोनों प्राइम है और कोप्राइम भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2000 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग और बी के 1/3 भाग के बराबर है, यानी ए का आधा भाग बी के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो ए अपॉन बी कितना हो गया, 2/3। अब 3 और 2 5 यूनिट की ही वैल्यू हमको दी है 2000 रुपये। ठीक, 5 चौक 20, 400 1 यूनिट किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 3 3 इंटू 400 हमारा आ गया 1200। ठीक है, नेक्स्ट पे रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक ब्याज पर, 7% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देगी। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 7%, यानी वो 14% ब्याज देगी। किसका, 2 लाख का। तो 2 लाख का 14% निकाल लो। वैसे 14 दूनी 28, हमें साफ साफ इसका आंसर 28 समथिंग आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है। बाद बाकी अगर नहीं तो फिर 2 लाख का 14% निकाल लेते हैं, 14 दूनी 28,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन हमारा है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि से वार्षिक दर से ह्रास होता है, यानी कमी आती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो फिर इसका 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था। ओके, 2 वर्ष पहले मान लो इसका मूल्य था x, 2 वर्ष पहले कितना था x। 10% क्या होता है 1/10, यानी 10 में 1 की कमी आ रही है, यानी x से ये 9/10 हुआ। अब 2 वर्ष हो रहा है तो 2 बार कर लेंगे। ठीक है, 9/10 9/10 9/10 2 बार होके अब मूल्य बन गया इसका जाके 1,62,000। 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 9 1 9 7 9 8 72 18,000, फिर काट देते हैं तो 2,000। 2,000 में ये दोनों 10 उधर जाएंगे तो 2,000 के पीछे 2 जीरो और तो 2 लाख रुपये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे 400 और 430 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे आप वही कहते हैं कि या तो याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो एक काम करते हैं, जो जो पॉसिबल हो सकती हैं वो संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे कि एक 401 हो सकती है, 403, 405 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 से कट जाएगी। 407 हो सकती है, 409 हो सकती है, 411 हो सकती है, 413 हो सकती है, 415 नहीं हो सकती क्योंकि 5 से कट जाएगी। 417 हो सकती है, 419 हो सकती है, 421 हो सकती है, 423 हो सकती है, 425 नहीं होगी, 427 हो सकती है और 429। इसका मतलब इन्हीं में से होंगे। और देखो सही सी बात है, अगर कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 25 तक तो टेबल आने ही चाहिए। वो इसलिए बता रहा हूँ, देखो वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सबको देखो अब डिवाइड कर, ये पहले तो लास्ट वाला क्वेश्चन आराम से डिवाइड करो बैठ के, और हद से हद 15 तक डिवाइड करो। 15 तक की टेबल में चेक कर लो क्या ये कट रहा है किसी से, कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 401 है, 401 को हम लोग 15 तक ही चेक करेंगे, क्या ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 4 1 5 नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से 7 में 35 नहीं होगा, 8 9 से तो नहीं, 11 3 33 नहीं, 11 2 13 13 3 39 नहीं, तो ये 15 तक नहीं हुआ। यहाँ आ जाते हैं, 15 तक ही चेक करेंगे। यहाँ देख लो 4 3 7, ये हम लोग चेक कर लेते हैं 3 से हो रहा है क्या, 3 1 3 3 3 9 नहीं होगा, 5 से तो होगा नहीं, 7 से 7 5 35 नहीं होगा, 7 नहीं 11 से देख लेते हैं, 11 से 11 3 33 7 नहीं 13 3 39 13 से हो रहा है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 3 39 13 13, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। 407 को देख लेते हैं, 407 को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 से नहीं होगा क्योंकि 7 4 11, ठीक है, 3 से नहीं होगा, 5 7 से देखो, 7 5 35, 5 7 नहीं होगा, 7 2 9 11 11 3 33, 11 से हो रहा है ये डिवाइड। ठीक है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 33, 11 7 70, तो ये भी नहीं होगा। 409 को चेक कर लेते हैं, 9 4 13 3 से नहीं होगा,
5 7 से 7 9 35, 7 से भी नहीं होगा, 9 3 से नहीं, 9 से नहीं होगा, 11 3 33 सब नहीं होगा, 11 तो 13 3 39 एक नहीं होगा, हम 15 तक नहीं होगा, हमने 15 तक चेक कर लिया, नहीं हुआ, ओल्ड कर देते हैं। 4 1 5 1 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 का डिजिट क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, सम 6 होना चाहिए, इसका सम कितना, वो सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 6 है सम, तो ये भी नहीं होगा। 413 को चेक कर लेते हैं। 3 से 4 3 7 1 8 नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, 7 से 7 5 35 6 7 सी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 35 7 9 63, तो ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। 17 7 4 11 1 12, इसका सम 12 हो रहा है तो 3 से ही डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 4 13 1 14, 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 5 35 6 नहीं होगा, 7 2 9 3 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 3 33 7 नहीं होगा, 11 तो 13 3 39, तो 13 से भी, तो इसको होल्ड कर देते हैं। 421 4 2 6 1 7, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 2 5 से तो वैसे भी नहीं होगा, 7 5 7 6 42 नहीं होगा, 9 11 3 33 नहीं होगा, हो गया नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। 4 3 7 दोनों, ये 9 आ रहा है इसका सम, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्राइम नहीं होगा। 4 27 4 7 4 11 13, 7 4 11 13, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से नहीं होगा, अच्छा 3 से नहीं होगा, 5 से तो वैसे भी नहीं होगा, 5 7 से देख लीजिए, 7 से हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 7 6 42 7 1 7, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। 9 4 13 तो 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अब इनको आ रहा है वैसे, ये 1 2 3 और 4 प्राइम नंबर मिले हैं, लेकिन अगर अब ये पेपर, ये क्वेश्चन को लास्ट में करना है, और भी हम लोग 25 तक, अगर 25 तक नहीं मिलता है तो बस इसके बाद रुक जाना है, ये प्राइम नंबर मान लेना, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन करना है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक संख्या के 60% में से 50 घटाया जाता है तो परिणामी 40 प्राप्त होता है। संख्या x 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5, 3/5, अरे सीधा x संख्या है, x के 60% में से हम 50 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 40, यानी x का 60% आपका बराबर हो गया 40 50 90 के, यही पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेज 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, यानी 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य दे दिया 540, 2 टेबल और 1 चेयर का मूल्य 470 है, तो 35 चेयर का पूछा है, ठीक है, हम माइनस कर देंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, 3 चेयर में से 1 चेयर गई, 2 चेयर, 540 में से 14 में 7 के 7 70 बचेंगे, ठीक है। तो 1 चेयर का मूल्य है 35 रुपये, तो 35 चेयर का मूल्य 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष लंब मतलब हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, देखो ये समबाहु त्रिभुज है हमारा, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सीधी से 90 डिग्री पे आता है, इसकी साइड अगर a है तो इधर a/2 हो जाएगी, और ये हाइट 12 दी गई है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी a स्क्वायर में से माइनस कर देंगे a²/4, ये आपका दिया गया 12 का स्क्वायर 144 के बराबर, ठीक है। 4a² माइनस a² यानी 3a² की अपॉन 4 की वैल्यू 144, 3 से काट देते हैं, 3 चौको 12 3 8 24, तो a² इक्वल टू आपका हो गया 48 इंटू 4, इसको इसमें से 4 एक और निकाल लेते हैं, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 4 दिया 12 चौको 48 इंटू 4, ये स्क्वायर मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आराम से निकलेगी, तो साइड हमारी आ जाएगी इस 4 का 2, इन दोनों का 1 4 और 3 का √3, यानी साइड आ गई 8√3। क्या पूछा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अरे ये आ तो गया था, फिर क्या करने की जरूरत थी, 48 इंटू 4 आ गया था, तो √3/4 इंटू 48 इंटू 4, 4 4 चला गया, 48 √3 आंसर बचा है, ठीक है।
यदि माध्यक और माध्यिका माध्यिका और माध्य इतना है तो उपयोग करें बहुलक का मान। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी 3 इंटू 30, 3 दिया 90 माइनस 2 इंटू 25 दूनी 50। आपका आंसर आ गया 40। ठीक है। एक पिता की आयु अपनी बेटे की आयु की 7 गुना है, तो चलो फादर और सन 7 गुना, यानी ये 7 है तो ये 1 है। ठीक। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुना होगी। एक ये है तो 5, ये 3 वर्ष बाद हुआ है, लेकिन इनके बीच का रेशियो कभी भी गैप, कोई भी एज का गैप बदलता नहीं है। यहाँ गैप है 4 का, यहाँ 6 का, गैप इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 का। इससे क्या हुआ कि 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 12 हो जाएगा। 2 का यहाँ किया तो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, यहाँ 3 किया 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखो गैप दोनों में 12 का है, और 14 से 15 हुआ, ये 1 का गैप किसके इक्वल है? कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। 3, 1 का गैप 3 के, इसका मतलब अलग लिख लेते हैं। 14 दिया 42, 3 दूनी 6 और 3 चौको नहीं कहाँ गया, 15 दिया 45 और 3 तिरका 9। देखो है 45 और 9, ये हो गया 42। जब मतलब कि 42 तो 6 था, 3 साल बाद 45 से 9 हो गया। ठीक है। कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आय 58 होगी? अभी संयुक्त आय कितनी है? 45 9 54। ठीक है। 9 5 14 54, 4 जोड़ने यानी कि 4 बढ़ानी है, तो 2 2 दोनों में बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई वैल्यू तो सॉरी एज तो एक बराबर ही बढ़ेगी। नहीं, यानी कि कितने वर्षों बाद? ओके 42 से जोड़े, क्योंकि वर्तमान आयु तो 42 और 6 है। 42 और 6, 42 6 48, हमें 10 बढ़ानी है, तो +5 कर देंगे दोनों में, तभी तो 48 10 58 होगी, यानी कि 5 साल बाद संयुक्त आय 58 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 की पावर 150 माइनस 10 की पावर 140। तो ठीक है, तो 10 की पावर 150 अपॉन 10 की पावर 140, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m माइनस n, यानी 10 की पावर 150 माइनस 146, तो 10 की पावर 4, इसका मतलब होता है 10,000। ठीक है। दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपात इन संख्याओं गुणनफल के धनात्मक वर्ग के रूल के रूप में दिया गया है। 18 और 22 के बीच का मध्यानुपात ये है, तो 22 का मान, ये फालतू में इतनी लैंग्वेज दी गई है। सीधा कह रहा है कि 18 और 22 के बीच का मध्यानुपाती 72 है, तो 22 क्या है? तो ठीक है, 18 और 22 के बीच का मध्यानुपाती 72 है, तो 18 बटे 72, 72 अपन 22 की वैल्यू पूछी, 18 चौको 72, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, 288। नेक्स्ट 40% 20% दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। इसमें क्या होता है? अगर दो छूट देंगी तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो 40 प्लस 20 माइनस 4 दूनी 800 अपॉन 100, 40 20 60 माइनस 8 52%। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 अपॉन टेन स्क्वायर 40 माइनस कॉसेक स्क्वायर 58 50। ठीक है। तो साइन स्क्वायर 48, अगर हम 42 को भी साइन स्क्वायर 42 से दिया गया है, अगर इसको कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर 48 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 48। ठीक है, कॉस स्क्वायर 48, क्योंकि साइन हमेशा कॉस के इक्वल होता है अगर उनकी दोनों की वैल्यू 90 के इक्वल हो। दोनों की वैल्यू 90, उन दोनों वैल्यू का सम 90 के इक्वल हो। तो एक 42 है तो दूसरी 48 होगी, क्योंकि 48 42 90 होता है। ठीक है। सेम चीज़ में टेन स्क्वायर 40, टेन को हम कॉसेक में बदल देंगे, कॉट में बदल देंगे, सॉरी कॉट में। तो टेन और कॉट की वैल्यू इक्वल तब होगी जब दोनों का सम जो है क्या हो? 90 हो। तो टेन स्क्वायर 40 को हम क्या कह देंगे? कॉट स्क्वायर 50 माइनस कॉसेक स्क्वायर 50। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे
नीचे एक जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है तो ये हो जाएगा -1 और यही वैल्यू आपकी आ गई -1। ठीक है, ए बी सी एक काम को 9 12 18 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कर सकता है 9, बी कर सकता है 12, सी कर सकता है 18। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। 9 चौको 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। सब ने काम शुरू किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो हम एक काम करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ा है, मैं ऐसी काम कराऊंगा ही नहीं। एक ही 4 एफिशिएंसी है, 3 दिन काम किया यानी कि इसका मैं काम ही निकाल दूंगा। 12 काम को मैं 36 से निकाल ही दूंगा, मैं इससे काम कराऊंगा ही नहीं। तो काम बचा टोटल 24, जो किसके लिए है, इन दोनों के लिए। 24 काम को ये लोग किस हिसाब से करेंगे, 24 काम को 24 काम को 24 सही किया ना मैंने, 9 चौको 4 दिया 12, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ओके सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ओके फिर से लिखते हैं इसको। ए 9 दिन काम करता है, बी 12 दिन, सी 18। इनका एलसीएम 36, 9 चौको 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। कह रहा है सबने काम शुरू किया, इन्हें 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया है। इनकी एफिशिएंसी 9, यानी कि 9 दिया 27, यानी कि 27, यानी कि 3 दिन में इन लोगों ने 27 काम कर लिया। काम कितना बचा, 36 - 27, 9 काम। इसको करेगा कौन, क्योंकि ये तो चला गया 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, तो 9.5। ठीक है। अच्छा, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत भार का उपयोग करता है। ठीक है, तो इतना लाभ लेता है 11 1/9। 11 1/9 का मतलब होता है 1/9। इसका मतलब 9 से 9 की चीज़ 10 में बेचता है। कह रहा है कि भैया वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और भार गलत यूज़ कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वो 1000 दे रहा है लेकिन कह रहा है 9, तो 10 की वैल्यू आपकी 1000 है। 1000 कह रहा है लेकिन दे रहा है 9, 10 की 1 की 100 हो जाएगी, तो 9 × 100, यानी बोल तो कोई भी चीज़ रहा है वो 1000 लेकिन दे रहा है 900 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। -18 + 6 डिवाइड बाई, ये तो आसान है, -18 + 6 में डिवाइड 2 + 5 -18 + 7 आपका आ गया -11। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत इतना है। सबसे छोटी संख्या 8 संख्याओं का योग का 1/16 है। तो 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 72 × 8, और सबसे छोटी इनकी संख्या का क्या है 1/16, यानी कि 1/16। तो 8 दूनी 16, 2 3 6 2 4 5, तो सबसे छोटी संख्या 36 आ गई आपकी। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की धनराशि कितने वर्षों में 14,520 हो जाएगी। ओके, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की धनराशि 14,520 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, A = P 1 + R/100 की पावर n। ए कितना है 14,520, P कितना है 12,000, 1 + R कितना है 10%, 10/100, 1/10, ये n हो गया। 14,520 के नीचे 12,000 लिख लेते हैं, 14,520/12,000 = 10 × 10 = 11/10 की पावर n। देखो यहाँ 10 है तो यहाँ भी हम लोग 10 की ही कोशिश करते हैं कुछ। ठीक है, एक 0 से 0 काट दो, एक काम करते हैं 12 से इसको काट दें, 1200, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 12, यानी कि 121/100 = 11/10 की पावर n। अब 121/100 क्या होता है 11/10 की पावर 2, ये बराबर होगा 11/10 की पावर n के। तो n = 2, यानी कि टाइम कितना हो गया 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 240 360 480 का एलसीएम HCF 240 360 और 480। यहाँ गैप कितने का है 120 का, यहाँ गैप कितने का 120 का। जब सेम गैप है तो यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप ये मान लेते हैं 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी टंकी 28 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी मान लो, ये माइनस वाला है,
ये 28 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 दिए 12, 4 7 7 21 4 21 को 84 84 12 7 84 और 28 3 84 इस ये एफिशिएंसी होगी। दोनों पाइप एक साथ खोल दो, ये 7 है ये माइनस का 3 है तो 4 एफिशिएंसी से काम होगा। तो टंकी का 1/3 भाग भरना है यानी 84 का 1/3 भरना है। कितने समय लगेंगे, एफिशिएंसी 4 है, 4 3 12 7 84 7 घंटे लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। तो हम 25 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करने की क्या करेंगे, 18/5। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर सेकंड आना है तो 5/18, 5 से काट दें तो 25 18 5 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 100 हो गए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं क्या करूँगा कि टॉपिक वाइज मैथ की प्रैक्टिस और करेंगे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, ओके बाय।